कैसे हैं बच्चों। आपका फिर से मेरा घर बैठे शिक्षा में यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 3 चैप्टर मैंने पहले सीबीएसई का क्लास 10th का मैंने बनाया, आपने देखा। और मैं ये सेकंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर जो है मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक क्वेश्चन तो कम से कम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है एग्जाम में। थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा ये चैप्टर जो है, थोड़ा सा मीनिंग प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन अगर आप इसके स्टैंडर्ड को सुनेंगे समझेंगे तो आपको जो है आसानी होगा। अब इसके ध्यान से इस बात को सुनिएगा। मीनिंग प्रॉब्लम ज़्यादा इशू नहीं रखता है, लेकिन फिर भी मीनिंग को तो लिखते समय अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ना हो, मीनिंग ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो वो नहीं हो सकता। इसलिए आप मीनिंग को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ भी ग्रामर से लेकर के ये रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, सब सेक्शन को मैं धीरे धीरे सर्व करके आपके सामने पेश करूंगा। आप इस बात को समझ रहे हैं। और कम से कम समय में ज़्यादा नंबर कैसे उठाते हैं उसका मोटिवेशन क्लास भी मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ। ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है नेल्सन मंडेला लेसन 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो नेल्सन का ना रोहिलिया है, ये मंडेला के द्वारा लिखा हुआ है, चैप्टर पर दिख रहा होगा। तो चैप्टर चालू होता है यहाँ से, नेल्सन मंडेला। ठीक, ये लिखा हुआ है कि नेल्सन मंडेला हैज बिकम, यहाँ से चैप्टर चालू होता है। क्या लिखा है? मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। पहला जो है ये राष्ट्रपति बने। ठीक है, अब लिखा है कि नेल्सन मंडेला, क्या लिखा है? नेल्सन मंडेला, इसको भी थोड़ा सा आगे पढ़ लिया जाए क्या? नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी ऑफ वाइट रूल। ठीक है, लिखा है कि लगभग 3 शताब्दियों के बाद की बात कर रहा है। लगभग 3 शताब्दियों के बाद जो है श्वेत शासन, मतलब श्वेत मतलब क्या? अंग्रेज की बात कर रहा है, अंग्रेज की बात कर रहा है। लगभग 3 शताब्दियों के बाद श्वेत शासन जो करते थे, उसके बाद जो है नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। अश्वेत मतलब पहले तो जो राष्ट्रपति जो भी हुआ करता था वहाँ पर सब जो है गोरे गोरे लोग थे। गोरा अंग्रेजों को बोला जाता है, लेकिन उतने कोई 1 दशक 3 दशक के बाद जो है ये जो है अश्वेत राष्ट्रपति बने। ठीक, आगे लिखा है मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको ANC पार्टी के नाम से जानते हैं, ऑन 252 ऑफ द 400, मतलब 400 सीट में से 252 सीट जो है इनको मिला इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। क्या लिखा है कि मंडेला को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव में से 252 सीटों पर विजय प्राप्त किया। कितने में से? 400 में से। 400 में से 252 सीट जो है इन्होंने हासिल किया। द इनागुरेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। क्या लिखा है? उद्घाटन समारोह आज प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के खुले रंग मंडल में हुआ, रंगमंच पर हुआ। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज। सोचिए 140 कंट्रीज लिखा है यहाँ पर। ठीक है,
ये 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया से। क्या लिखा है कि पूरे विश्व से 140 से भी ज्यादा देश के राजनीतिज्ञ और सम्मानित व्यक्ति जो थे वो उपस्थित हो रहे थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल, क्या लिखा है, लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। क्या लिखा है कि अब कभी भी इस सुंदर भूमि पर एक के द्वारा दूसरे का उत्पीड़न नहीं होगा, ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहते हैं। अब जो है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आगे नेवर नेवर, अब कभी नहीं आगे विद दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस, कभी नहीं ऑपरेस किया जाएगा। ऑपरेस मतलब दबाया जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है जुबलिएंट सीन। क्या लिखा है, जुबलिएंट सीन ऑफ द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स व्हाइट्स कलर्ड celebrating together more than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। प्रिटोरिया की गलियों में इस समारोह के बाद श्वेत अश्वेत और सभी एक साथ उत्सव मनाते दिखाई दिए। कभी जातियों में से 1 लाख से भी अधिक पुरुष, औरतें, बच्चे खुशी से नाचते नजर आ रहे थे। इतनी खुशी थी कि अब से सब लोग सोचे कि आज से हम सब लोग जो स्वतंत्र हो गए हैं, अब हमें कोई दबाएगा नहीं, अब हमें कोई उत्पीड़न नहीं करेगा। इस तरह की बातें जो है गली पूरा देश में चर्चा हो रहा था। सोचिए, जहाँ पर सोचिए कि 140 देश के लोग जब आ रहे हैं, एक सम्मानित व्यक्ति आ रहे थे, ये बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन है, समझ लीजिए। ठीक है, क्या लिखा है, 10th मई dawned bright and clear for the past few days. I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। लिखा कि 10 मई को लिखा है कि सुबह साफ और चमकदार था। 10 मई का दिन जो था बड़ा साफ नजर आ रहा था। मतलब भैया, जिस दिन आपको भी कहीं नौकरी मिल जाएगी, उससे उस दिन की अपेक्षा और दिन की अपेक्षा बहुत जमीन और आसमान का अंतर हो जाएगा। अगर आपने सफलता प्राप्त कर लिया, 99% ला दिया, तो समझ लीजिए कि आपको उस दिन ऐसी दिवाली आप मनाएंगे, अंधेरे में भी आपको रोशनी दिखाई देगी। ऐसा वहाँ उसकी धरती पर हुआ। इसलिए लिखा है कि 10 मई का दिन था जो साफ चमकदार दिख रहा था। लेकिन कह रहा है नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों में से विश्व के नेता और सम्मानित व्यक्तियों से जो उद्घाटन समारोह से पहले मुझे सम्मान देने आ रहे थे से घिरा हुआ था। क्या हुआ था भाई, इतने लोग जो आ रहे थे मेरे को सम्मान करने के लिए, सब लोग घेरे हुए थे। उद्घाटन समारोह में दक्षिण अफ्रीका, क्या लिखा है, उद्घाटन समारोह में दक्षिण अफ्रीका जो है लिखा कि द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर द इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। क्या लिखा है, उद्घाटन समारोह में दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एक बहुत बड़ा जमावड़ा था। समझ लीजिए, 140 देश आदमी 140 को खाली आ जाए तो जमावड़ा हो जाएगा नहीं स्टेज पर। स्टेज कितना बड़ा होता है, अब स्टेज 500 लोगों के लिए नहीं तैयार होता है। तो सोचिए, ऐसा दिन था। 10 मई का दिन बहुत साफ दिख रहा था। कुछ दिनों से विश्व के नेता जो सम्मानित करने के लिए नेल्सन मंडेला को आ रहे थे, सब जो है खुश दिखाई पड़ रहे थे, और वहाँ एक नेताओं का बहुत बड़ा जमावड़ा सा लग गया। द सेरेमनी टूक प्लेस, क्या लिखा है, द सेरेमनी टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। क्या लिखा है, एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन, क्या लिखा है, यूनियन
building in Pretoria for decades. This had been the seat of white supremacy, एंड सॉरी सुपरमेसी फर्स्ट ऑफ है। तो कह रहा कि प्रिटोरिया के यूनियन भवन के खुले रंगमंडल में समारोह में हुआ था ये, ठीक है। दर्शकों से यहाँ श्वेत लोगों का आधिपत्य रहा है शुरू से ही, क्या रहा है, सुपरमेसी आधिपत्य रहा है। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब यहाँ कह रहा है कि भैया दशकों से यहाँ श्वेत लोगों का आधिपत्य रहा है और उस स्थान पर विभिन्न रंगों का इंद्रधनुष लग रहा था। विभिन्न राष्ट्र दक्षिण जो है अफ्रीका के प्रथम प्रजातांत्रिक और गैर जातीय सरकार की स्थापना पर एकत्रित हो रहे थे। भाई अश्वेत हो रहा, श्वेत से अश्वेत हो रहा है, तो वहाँ के लोग जो थे बहुत बड़ी जमावड़ा लगाए हुए थे खुशियाँ मनाने के लिए। लेकिन आगे लिखा है कि ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एक्कम्पाइंड बाय द माई डॉटर जिनानी। क्या लिखा है, उस प्यारे से पतझड़ के जैसे दिन में मेरी पुत्री जिनानी के साथ मेरा दिन था। मंच पर मिस्टर डी क्लार्क, क्या लिखा है कि मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट स्वर्न इन एज ए सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। क्या था, डी क्लार्क जो पहले व्यक्ति थे जिन्हें द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई, ठीक। देन तब लेकिन थाबो मबेकी, क्या लिखा है, थाबो मबेकी इन एज ए फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, पहला डिप्यूटी प्रेसिडेंट जो है थाबो मबेकी बना। और दूसरा कौन बना, कौन, यस, डी क्लार्क। इट वॉज माई टर्न, आई प्लेड्स टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डेवलप माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। कहते हैं कि जब मेरी बारी आई तो संविधान के पालन करने के और गणतंत्र उसके लोगों को भलाई के लिए समर्पित करने की प्रतिज्ञा ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, क्या मैंने कहा कि उपस्थित अतिथियों को देखकर मैं विश्व से मैंने कहा, क्या कहा, आज जो है लिखा है टुडे ऑल ऑफ अस बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप ऑफ न्यू बॉर्न लिबर्टी ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। ठीक है, तो क्या कर रहा है, आज हम सब जो हैं यहाँ अपनी उपस्थिति से इस नई जन्मी स्वतंत्रता की आशा देते हैं। ये देश जो है नया स्वतंत्र हुआ है। अब एक असाधारण मानवीय विनाश को जो काफी लंबे समय तक चलते आ रहा था, उसको अनुभव से एक ऐसा समाज उत्पन्न हुआ है जिस पर पूरी मानवता को, लिखा है, मानवता को गर्व होना चाहिए। We who were outlawed not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। कह रहे कि हमें जो अब तक बहिष्कृत थे, who were outlawed, क्या था, अब तक जो हम बहिष्कृत थे, आज हम अपने जमीन पर विश्व के राष्ट्रों की मेजबानी करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब हमने सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे देश के लोगों के साथ न्याय की विजय, शांति, मानव के सम्मान के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या लिखा है, ह्यूमन डिग्निटी, मानव के सम्मान के लिए। वी हैव एट लास्ट
अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमांसिपेशन, वी प्लीड आवर सेल्फ टू एमांसिपेशन। में देखा यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए लिखा है कि फ्रीडम फॉर रिस्ट्रिक्शन, इससे से निजात पाना। लिखा आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। देखा कि हमने अंततः अपनी राजनीतिक मुक्ति पाली है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने सभी लोगों को गरीबों का बंधन, पृथक्करण और दूसरे भेदभाव से मुक्त कराने की कोशिश करेंगे हम। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल, क्या लिखा है कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. क्या कह रहा है ये कि हमने अंततः अपनी राजनीतिक मुक्ति पाली। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने सभी लोगों को गरीबों की बंधन, पृथक्करण से दूसरे भेदभाव से मुक्त कराएंगे। फिर कहता है क्या लिखे कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, करेंगे नहीं नहीं और कभी नहीं, ऐसा पुनः इस सुंदर भूमि पर कभी नहीं होगा कि एक के साथ दूसरे को उत्पीड़न किया जाए। मानवता की इस गौरवशाली उपलब्धि के सूरज कभी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता बनी रहे। ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। क्या दे? गॉड ब्लेस अफ्रीका। ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। आगे लिखा अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, क्या लिखा है? अ फ्यू मोमेंट लेटर A few moments later, we all lifted our eyes in away as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriage roared in perfect formation over the Union Building. कुछ वर्षों के बाद हमारी आंखें विस्मय से उठी जब यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर एक उपस्थित तरीके से दिखाई दिए। ये सेना का न केवल एक नियमनिष्ठ प्रदर्शन था बल्कि प्रदर्शन था। क्या था भाई? इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री एफर्ट्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फायरली इलेक्टेड। यह सेना का न केवल एक नियमनिष्ठ प्रदर्शन था बल्कि ऐसा प्रदर्शन था जो सेना के प्रजातंत्र के प्रति, नई सरकार के प्रति, वफादारी के प्रति, जो प्रजातंत्र और सही रूप से चुनी गई थी, कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका की सुरक्षा मान ली गई थी। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chest were checked with the ribbons and medals from days gone by. कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका सुरक्षा और सेना का पुलिस, उनके जनरल ने जिनकी छाती पर बीते दिनों का रिबन और पदक थे, मुझे उस सलामी दे रहे थे। मतलब कि कल तक वही बेचारे को जो मारते पीटते थे, गिरफ्तार करके ले जाते थे, आज वही ऐसे ऐसे लोगों का रिबन, मेडल सब लगा है अधिकारी लोग, और आज जो है उसको सलामी दे रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. कह ही रहे हैं, यही लोग थे जो मुझे अरेस्ट करके ले गए थे, और आज यही लोग जो है मुझे सलामी दे रहे हैं। सोचिए पोस्ट की कितनी वैल्यू है। फाइनली ए चिल्ड्रन ऑफ इम्पाला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अब जैसे कि अपने यहाँ होता है नई दिल्ली, तो वहाँ पर 3 तरह के जो जेट विमान हैं गैस छोड़ते हैं,
आकाश में झंडे का रूप देते हैं। ठीक उसी प्रकार से वहाँ भी अंत में क्या हुआ कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू जो है 4 रंग कलर का आकाश में जो है, एंड गोल्ड भी लिखा है, सब जो है आकाश में जो है अपना खूबियों को प्रदर्शित कर रहे हैं, झंडा बना रहे हैं अफ्रीकन फ्लैग का। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, क्या था? द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, मतलब वह दिन मेरे लिए प्रतीक था। क्या था? प्रतीक था मेरे लिए। बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स एंड विजन ऑफ अ वाइट सिंगिंग। हैं क्या लिखा है यहाँ पर कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, नहीं सॉरी, वहाँ लिखा मेरे दिन प्रतीक था। क्या लिखता है? द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, यह दिन मेरे लिए प्रतीक था। बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम, क्या था वहाँ पर? 2 नेशनल एंथम थे। एक श्वेत वाला जो राष्ट्रगान जो था, क्या लिखा है? श्वेत वाला नाइकोसी सिकिरी, एंड अफ्रीका एंड ब्लैक से सिंगिंग वाला डाई स्टेम जैसा डल ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम they once despised, they would soon know the words by heart। कह रहा है कि वो दिन मेरे लिए एक प्रतीक के रूप में था। हैं वहाँ पर जो है लिखा है कि 2 राष्ट्रगान बजाने के लिए दिया गया, एक व्हाइट और एक ब्लैक। उसमें कोई भी गीत का बोल नहीं जानता था, लेकिन फिर भी सब लोग तो घृणा की नज़र में थे, परंतु शीघ्र ही सब लोगों को ये बातें समझ में आ गई। लिखा कि तो ये तो हो गया है दोस्तों। ऑन द डे ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ अ हिस्ट्री। क्या लिखा है? उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की उस अनुभूति से अभिभूत हो उठा। क्या उठा? अनुभूति से हो उठा। लिखा है कि जब 20वीं शताब्दी के पहले दशक में कुख्यात आंगल बोर युद्ध के कुछ वर्षों पश्चात, क्या लिखा है कि इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर, क्या हुआ युद्ध में इनके साथ, एंड बिफोर माई ओन बर्थ the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। क्या लिखा है? युद्ध के कुछ वर्ष के पश्चात जो है मेरे जन्म से पूर्व दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने जो है आपस में समझौता करके देश के अश्वेत लोगों की जातीय दमन की प्रथा आरंभ की थी। ठीक है? डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, देयर स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। नाउ इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 20th century and my own 8 decades as a man, that system had been। इनका पहले देखते हैं। उद्घाटन के दिन, मैं शुरू से थोड़ा सा बताता हूँ। उद्घाटन के दिन मैं इतिहास का उस अनुभूति से गुजर रहा था। लिखा है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में कुख्यात आंगल बोर युद्ध के कुछ वर्ष के पश्चात मेरे जन्म से पूर्व दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले जो लोग थे आपस में समझौता करके क्या कर रहे थे कि अपने देश के अश्वेत लोगों को दमन कर रहे थे। जो ढांचा उन्होंने तैयार किया उसे सबसे बड़ा अमानवीय शक्ति था। सोचिए, अमानवीय, इंसान को लूट रहा है तो इसका क्या है? अमानवीय है कि नहीं? आज देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। एक दूसरे के लोग जो हैं पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे हत्याएं हो रही है, ऐसे ऐसे लोग जो है निर्दयतापूर्वक कार्य करते हैं कि देखने के वाले को रूह कांप जाता है। बताइए ये सब क्या होना चाहिए? अरे किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी है, किसी के भाई है, क्या किसी के साथ ऐसा होना चाहिए? हर कोई लूटने पर लगा हुआ है, कैसे लूट के हम अमीर बन जाए, कैसे लूट के हम संतुष्टि हो जाए। लेकिन एक बात ये नहीं मूर्ख जानते हैं, ये सब करने से कोई धनी नहीं हो सकता और कोई गरीब नहीं हो सकता। अगर धनी हो भी जाएं तो सुकून नहीं मिलेगा उनको।
तो लिखा है हरासेट मोस्ट इवन ह्यूमन, यहाँ तक तो पढ़ दिया। लिखा है कि जिनसे कभी विश्व समाज अवगत था, अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में, मेरे जीवन के 8वें दशक में, यह ढांचा हमेशा के लिए उखड़ चुका है और इसके स्थान पर एक ऐसा ढांचा आया है, दैट सिस्टम हैड बीन, क्या लिखा है कि एक ऐसा ढांचा आया है, लिखा है कि ओवर टर्न फॉर एवर रिप्लेस्ड, ओवर टर्न रिप्लेस्ड लिखा है कि ऐसा ढांचा आया है जो रंग भेद के बिना सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। कलर द स्किन, उसके लिखा क्या है कि ओवर टर्न फॉर एवर द रिप्लेस्ड बाई ऑन डेट रिकोगनाइज द राइट एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन। लिखा कि इसके स्थान में एक ऐसा ढांचा जो आया है जो रंग भेद के बिना सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अब लिखा है कि दैट डे हैड कम अबाउट, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द इनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। देखा कि वह दिन मेरे हजारों लोगों के बलिदान के कारण आया था, ऐसे फ्री में नहीं आया है, सेक्रीफाइस हजारों लोगों के बलिदान के कारण आया था। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड बाई रिपेड, लिखा है कि जब लोगों को कष्ट और साहस के बिना, साहस को गिना या चुकाया नहीं जा सकता है, तो लिखे कि आई फेल्ट डेट, मैंने महसूस करता हूँ कि एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज डेट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। और उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि जैसे कि पहले कभी कई बार हो चुका है ऐसा, मैं उन सभी देशभक्तों का जोड़ दे रहा हूँ जो मुझसे पहले आए, चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड they were not able to see what their sacrifice had wrought। कह रहे हैं कि मुझे दुख है, क्या है कि वो लंबी और आदर्श पंक्ति समाप्त होकर मुझसे शुरू हुई है जो, और मुझे दुख है कि मैं उन देशभक्तों का धन्यवाद नहीं दे पाया, वे न देख पाए कि इसका बलिदान का क्या प्रभाव हुआ है। जो बेचारे चले गए उनकी बातें कर रहा है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। कहते हैं कि पृथक्करण की नीति जो है मेरे देश और मेरे लोगों को कभी भी खत्म न होने वाले गहरा घाव दे दिया है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thumbs। नाम दिया है, देखिए फोटो लिखा है यहाँ पर, देखिए फोटो है नीचे, सब नीचे है फोटो, आपको फोटो देखने को मिल जाएगा पर ना। तो वही लिखा द पॉलिसी ऑफ पार्थिव क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री। ऐसा घाव छोड़ दिया है कि जो कभी खत्म ही नहीं होगा। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, बहुत सारे लोगों ने अन्य को सैकड़ों वर्ष गुजारे, if not a generation recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and brutality and another unintended effect, and that was that produced the Oliver Thomas, the Walter Sissols, and the Chief Luthuls, the Yusuf Dados, the Brain, मतलब इतना सारा नाम दिया हुआ है, समझ लीजिए। वही कह रहे हैं कि पृथक्करण की, एक बार फिर से देख लीजिए इस पैरा को, कि पृथक्करण की एक नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों को कभी न खत्म होने वाला एक गहरा घाव जो दे दिया है। हम सब उसके गहरे से उबरने के लिए, उस गहरे घाव से उबरने के लिए कई पीढ़ियां नहीं दी, बहुत वर्ष बिताने होंगे अभी। यदि कई पीढ़ियां नहीं तो बहुत वर्ष बिताने होंगे, परंतु दशकों के उत्पीड़न और पाशविकता ने एक अनिश्चित प्रभाव पैदा किया है। तो वैसे ओलिवर टम्बोस, वाल्टर सेसल्स, चीफ लुथियंस, यूसुफ दस,
बाम और रॉबर्ट रूबुक्स जैसे हमारे समय के असाधारण साहसी ज्ञानी और उदार व्यक्ति दिए गए। क्या होते हैं? लिखिए, ब्रेन फेसिस से एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण लोग जो है चले गए। ठीक है, उसके बाद लिखा है करेज, विजडम, जेनरसिटी दैट देयर लाइक मेनी नेवर बी नोन अगेन, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच, क्या लिखा है, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स डेट बी लाई बीनीथ लाइट इट्स सॉइल। क्या लिखा है कि इन साथियों के संघर्ष मैंने साहस के अंत सीखा है, मैंने साहस का अर्थ सीखा है कि समय समय पर मैंने महिलाओं और पुरुषों के साथ लिया के विचार के लिए खतरा उठाए और जीवन देते हुए देखा है। मैंने देखा, यहाँ तक ये देखा भी है कि मनुष्यों के आक्रमणों का सामना करते और बिना झुके सत्यापन सम्मान करते और यदि सब प्रकार के मुसीबतों से जूझ कर उनसे उबरने का साहस दिखाने का जो अकल्पनीय, मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है। मैं डर से भगाना नहीं बल्कि उस पर विजय पाना चाहता हूँ। क्यों? मैं डर से भागना नहीं, उस पर विजय पाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहाँ चले गए हम लोग? फिर से और थोड़ा सा ऊपर करा जाए। तो यहाँ पर थे हम, आई एम मैन स्टैंड अप फॉर अटैक्स एंड टॉटर विदाउट ब्रेकिंग, showing strength and resilience that defies the imagination. I turned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मैं इस पर विजय पाना चाहते हैं। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. क्या कह रहा है ये कि मैं जो है मैंने सीखा यही है कि डर से भागना नहीं बल्कि उस पर विजय पाना है। एक साहसी व्यक्ति जो है वह नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, आगे लिखा है नो वन, और थोड़ा सा किताब ऊपर कर लिया जाए। नो वन इज बॉर्न हैटिंग, नो वन इज बॉर्न हैटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई व्यक्ति जन्म से ऐसा नहीं होता है। क्या लिखा है? कोई व्यक्ति जन्म से ऐसा नहीं होता है न धर्म, पृष्ठभूमि और चमड़ी के रंग के आधार पर किसी से भेदभाव करे, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। ठीक है, पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग जो है घृणा करना तो जरूर सीखना चाहिए, लेकिन एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। ये भी प्यार भी करना सीखना चाहिए। यदि प्यार घृणा करना सीख सकते हो तो प्यार करना क्यों नहीं सीख सकते? ठीक, लिखेंगे फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट एवन इन द ग्रिम्नेस्ट टाइम्स इन प्रिजन when my comrades and I were pushed to our limits. I would see a glimmer of humanity in one of the guards. लिखा है perhaps just for a second, but it was enough to restore me and keep me going. Man's godness is a flame that can be hidden but never extinguished. क्या लिखा है? कि कोई व्यक्ति जन्म से ऐसा नहीं होता है कि वो धर्म, पृष्ठभूमि और चमड़ी के रंग के आधार पर किसी से भेदभाव करे। लोगों की घृणा करना सीखना चाहिए। कहते हैं जैसे मंडला जी, घृणा करना सीखना चाहिए, और यदि वे घृणा करना सीख सके तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मनुष्य के हृदय में इसके विरोधी की अपेक्षा प्राकृतिक तरीके से आता है। यहाँ तक कि जेल से कठिनतम समय में भी जब मुझे और मेरे साथियों को दर्द सहने की अंतिम सीमा में पहुंचा दिया जाता है, तब मुझे रक्षकों में से एक से मानवता की चमक दिखती है। शायद यही एक क्षण के लिए, परंतु इतना ही मुझे आगे बढ़ने का विश्वास देने के लिए पर्याप्त था। मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है जिसमें छिपाया जा सकता है
परंतु बुझाया नहीं जा सकता। ठीक है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। ठीक है, अगला लिखा है कि इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को दो प्रतिबाध्य होता है, अपने परिवार के प्रति, नो हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने परिवार के प्रति, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति वह बाध्य है। ठीक है, एंड चिल्ड्रन एंड ही वाज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री इन ए सिविल एंड ह्यूमन। क्या लिखा है कि अपने परिवार के प्रति, माता पिता, बच्चों के प्रति, अपने लोगों, अपने समुदाय के प्रति, अपने देश के प्रति, शिष्ट मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार और क्षमता के अनुसार दायित्व को पूरा कर सकता है। इसको पढ़ लेते हैं। बहुत बड़ा थोड़ा चैप्टर तो ये है, क्या करिएगा, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। एक बहुत लंबा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सोसाइटी इज मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू दिस ओन इनक्लिनेशन एबिलिटीज, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका। क्या कह रहे हैं ये कि अपने दायित्वों को जो पूरा कर सकते हैं, परंतु दक्षिण अफ्रीका जैसे मेरे देश में जन्म से रंग वाले व्यक्ति के लिए दायित्व पूरा करना असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई अश्वेत व्यक्ति मनुष्य की तरह जीने की कोशिश करता तो उसे दंडित किया जाता और बहिष्कृत कर दिया जाता था। ठीक है, ये हालत थी वहाँ पर, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते थे आप। लिखा कि इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन माई बर्थ एंड कलर ऑफ फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड। समझ लीजिए, ऐसी दशा हुआ करती थी। इन साउथ अफ्रीका मैन हु tried to fulfill his duty to his people was inevitably deployed from his family and his home and was forced to live a life apart. अगर कोई आदमी अपने परिवार के साथ जीना भी चाहता था तो उसको अलग कर दिया जाता था। और टू लेटर एग्जिस्टेंस ऑफ secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented. क्या है? I was prevented from fulfilling my obligation as a son, as a brother, and a father, and a husband. ठीक है, लिखा कि दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई व्यक्ति अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयत्न करता तो उसे घर और परिवार से अलग कर एक विद्रोही जीवन जीने पर मजबूर किया जाता था। आरंभ में मैंने भी अपने लोगों के अपने परिवार से ऊपर नहीं माना, परंतु अपने लोगों की सेवा के प्रयास में मैंने यही पाया कि मैं एक पुत्र हूँ, एक भाई, एक पिता और पति के अपने दायित्वों से अलग हो रहा हूँ। कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं है, सीधे आप बाहर जाइए, भागिए। ठीक है, तो आगे लिखा है कि आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री। मैं स्वतंत्र रहने के भूख के साथ नहीं जन्मा था। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं जानता हूं कि मैं हर प्रकार से स्वतंत्र जन्मा था। फ्री टू रन इन फील्ड्स नियर माई ब्रदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम that ran through my village, free to roast millets under the stars and ride the broad back to slow moving bulls. लिखा कि अपनी माँ को झोपड़ी के निकटों खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र, मेरे गांव की बहने वाली नदियों में तैरने के लिए स्वतंत्र, तारों के नीचे रात में घूमने वाले के स्वतंत्र और धीरे चलने वाले जैसी बैलों की सवारी को स्वतंत्र। ये बात के लिए लिखा है कि एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. लिखा है कि मैं अपने पिता की आज्ञा और कबीले की प्रथाओं का पालन किया, मुझे ईश्वर या मनुष्य के कानून से कोई परेशानी नहीं हुई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, जब मैंने पाया कि मैंने लड़कपन की आज़ादी एक भ्रम है, जब मैंने पाया कि युवा के रूप में मेरी स्वतंत्रता पहले ही
छीनी जा चुकी है, तब मुझ में इसकी भूख जगी। लिखा है कि व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन डेट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी हैड बीन टेकन फ्रॉम मी, तब तक पता लगा कि सब कुछ मुझसे छीना जा चुका है। आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और जिसके लिए मैं इस भूखा हूँ। एट फर्स्ट एज आई एस स्टूडेंट, मैं एक छात्र था। पहले तो मैं एक छात्र था, और मैं आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, दैट ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, रात को बाहर रहने की, जो चाहूँ पढ़ने की, जहाँ चाहूँ पढ़ने की, जहाँ चाहूँ जाने की अवस्था स्वतंत्रता, इस तरह की अस्थायी स्वतंत्रता जो है मैं चाहता था। ठीक है। आई प्लीज एंड गो एवेयर आई चूज लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग। आई yearn फॉर द बेसिक द ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। कह रहा है कि जो चाहूँ पढ़ने की, जहाँ चाहूँ पढ़ने की, जहाँ चाहूँ जाने की अस्थायी स्वतंत्रता बाद में जोहान्सबर्ग से मैंने प्रयास किया कि अपने को पाने के आधारभूत सम्मानित स्वतंत्रता, आजीविका कमाने, विवाह करने, परिवार पाने, जीवन में बाधा न आने की स्वतंत्रता। फिर भी लिखा है कि बट देन आई स्लोली saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. क्या कर रहा है कि परंतु धीरे धीरे मैंने देखा कि केवल मैं ही नहीं, मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। मैंने यहाँ तक देखा कि केवल मेरे ही नहीं, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक की स्वतंत्रता संक्षिप्त थी, खत्म थी। जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के जुड़ा और मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भूख और मेरे लोगों की स्वतंत्रता से बड़ी बन गई, तब हम इस इच्छा से मेरे लोगों के लिए अपने जीवन स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जोए मैंने इस जीवन की गति दी। एक डरपोक की बात थी। क्या लिखा है? Who looked like it did. This is when I joined the African National Congress, that when the hunger of my own freedom became a greater hunger for the freedom. हैं, बहुत ही इन्होंने अपने दिमाग से लगाया और लिखा of my people, it was this desire, the freedom of my people live their lives of dignity and self-respect and animated by life that transformed a frightened young man into a bold one. व्यक्तिगत स्वतंत्रता भूख से मेरे लोगों की स्वतंत्रता से बड़ी बन गई। इस इच्छा से मेरे लोग अपना जीवन स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जिए। मेरे जीवन की गति दी। एक डरपोक व्यक्ति की साहसी बना दिया, कानून पर चलने वालों को अपराधी बना दिया, परिवार से प्यार करने वालों के प्रति पति को बेघर बना दिया। क्या किया? सब बना दिया। ऐसा हो गया लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम। समझिए, प्यार करने वालों को बिना घर का रहना पड़ा। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लाइव लाइक अ मॉन्क। हैं, ऐसा मैंने पाया। मैं एक साधारण व्यक्ति से ज़्यादा गुणी आत्मत्यागी नहीं हूँ, परंतु मैंने ये पाया कि मैं छोटी छोटी सीमित स्वतंत्रताओं के आनंद नहीं ले सकूंगा। हैं, आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। फ्रीडम इज इंडिविजुअल। हैं, क्या है? इंडिविजुअल है। फ्रीडम क्या है? इंडिविजुअल है। द चैन वन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चैन्स ऑफ देम। सब लोग एक दूसरे से बंधा था। द चैन्स ऑफ ऑल माई पीपल वर द चैन्स ऑन मी। आई न्यू द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom
is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me, the oppressed and the oppressor like the robbed of their humanity. कह रहा है कि मेरे लोगों में से किसी पर भी बंधन, उन सब क्या बंधन, मेरे लोगों पर बंधन, मुझ पर बंधन, सब पर बंधन, कोई भी आज़ाद नहीं था। समझ लीजिए, कोई भी आज़ाद नहीं था। सब लोग जो जानता था कि अत्याचारी को भी पीड़ित की तरह आज़ादी मिलनी चाहिए। मेरा तो मानना यही है कि हर एक आदमी को आज़ादी मिलना चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है, वो आदमी घृणा का कैदी है, वो पक्षपात है, संकीर्ण मानसिकता की खिंचियों में हुए कैद के समान है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि मैं किसी की और स्वतंत्रता छीनता हूँ तो जैसी मेरे स्वतंत्रता छीन जाने पर मैं स्वतंत्र नहीं होता हूँ, मुझे दुख होता है, उसी तरह का अत्याचारी और पीड़ित दोनों में से कोई भी मानवता छीन गई हो, उन सबको परेशानी होती है। मतलब ये मानवता से भरी, ये नेल्सन मंडेला की मानवता से भरी हुई एक ऐसी कहानी है जो सुनने के बाद रूह कांप जाती है। ऐसे देश में बेचारे इतने दिनों के बाद ये आज़ादी दिलाए और आज इनके प्रति वहाँ के लोगों ने उतनी खुशियाँ मनाई। और इसी के साथ आपका चैप्टर जो ख़त्म होता है। फिर अगले मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में। इस चीज़ को आप समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो डबल सुनिएगा, ट्रिपल सुनिएगा, आपको निश्चित ही हर कुछ समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।